नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों को लेकर एक कोर्ट केस है और कोर्ट केस है साथियों 5 अंक का, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर के ऊपर केस है। ग्रुप सी भर्ती में बात करें तो 7.5 नंबर हो गए और ग्रुप डी में 5 नंबर हो गए, यानी कि ग्रुप सी में सीईटी प्री और सीईटी मेंस में दोनों में ही ये नंबर ऐड होते हैं। तो साथियों, इन नंबर को लेकर कोर्ट केस के बारे में लगभग सारी जानकारी आपको पता है। उसकी सुनवाई थी 21 मार्च को, यानी कि कल, और इस केस में फैसला रिजर्व रख लिया गया है। जो वरुण भारद्वाज केस था, हमने कल भी वीडियो बनाकर बताया था कि उसमें फैसला रिजर्व रख लिया गया है। अर्पित गहलावत वाले केस में 23 अप्रैल नेक्स्ट डेट रहेगी। लेकिन क्या मार्च के महीने में इसका फैसला आने की संभावना है या फिर फैसला अप्रैल में जा चुका है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात साथियों मुद्दे की कर लेते हैं, क्योंकि आपको कई जगह कई सब कुछ अलग अलग दिखाया जा रहा है। एसएससी भर्ती कोर्ट केस में आखिरकार फैसला किस पक्ष में आएगा, यह बात साथियों कोई नहीं कह सकता, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। अब इतना जरूर है कि वरुण भारद्वाज वाले केस में फैसला ही सुनाया जाएगा डायरेक्ट, और अगर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर को लेकर एक केस में कोई फैसला आएगा तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर पर सभी केसों का वही फैसला रहने वाला है। ये भी आप मान सकते हैं, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हटेंगे या रहेंगे, इसका फैसला इसी केस में हो जाएगा। अलग अलग केस में तो कुछ होना नहीं है कि ग्रुप सी में रह जाएंगे, ग्रुप डी में अट जाएंगे, या ग्रुप डी में रह जाएंगे, ग्रुप सी में अट जाएंगे, या टीजीटी में अट जाएंगे। ये साथियों अगर नोटिफिकेशन में कुछ अलग है तो बात अलग है। टीजीटी का हो सकता है, कुछ नोटिफिकेशन में पेच हो सकता है, लेकिन फिलहाल ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों की बात करें तो इनमें कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। अगर हटेंगे तो दोनों भर्तियों में हटेंगे, नहीं हटेंगे तो किसी भी भर्ती में नहीं हटेंगे। एक बात और है साथियों, कई साथियों को ये भी मैसेज आ रही है कि क्या सर जो पहले भर्ती हो चुकी है उनमें भी कोई फर्क पड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा साथियों। पहले जो भर्ती सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर से हुई है या बिना नंबरों से हुई हो, उन भर्तियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी भर्ती में नंबर किसी साथी ने लिए हैं, अगर वो एलिजिबल था उस समय की जो भी क्राइटेरिया रखा गया तो उस क्राइटेरिया में वो फिट बैठता है तो उसको कोई समस्या नहीं रहने वाली। अब साथियों 5 अंक वाले रिजर्व फैसले की बात करें तो यह फैसला आपको बता दें अप्रैल में चला गया है। मार्च में अब छुट्टियां हैं, 1 अप्रैल को कोर्ट खुलेगा, यानी कि यह फैसला हो सकता है 2 अप्रैल वाले केस के बाद ही आपको दिखाई दे। 2 अप्रैल वाला केस है, अब उसमें नेक्स्ट डेट ली जाती है या फिर उसमें बहस होती है और उसमें भी कुछ इसी तरह फैसला आने की उम्मीद रहती है, वो तो 2 अप्रैल को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल बात यह है कि मार्च महीने में अब कुछ भी नहीं होने वाला। अप्रैल में ये केस का मुद्दा है वो चला गया है, यानी कि रिजर्व केस का फैसला है वो अप्रैल में आने की संभावना है। ये माननीय हाईकोर्ट के ऊपर, यानी कि जो जज हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो रिजर्व फैसले को कब सुनाएं। इसमें साथियों कोई फिक्स दिन नहीं रहता कि इतने दिन बाद या 7 दिन बाद या 10 दिन बाद इसमें सुनाया जाए। और आपका कौन सी भर्ती से रिलेटेड, अगर आप ग्रुप सी भर्ती से रिलेटेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप किस पद के लिए जो पाना चाहते हैं उस पद का नाम कमेंट सेक्शन में करिएगा। और ग्रुप डी वाले तो साथियों आप नेक्स्ट सीईटी चाहते हैं या इसी ग्रुप डी की जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ साथियों का रिजल्ट बाकी है, उसकी अपडेट भी साथियों कल आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश रहेगी ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड। जो भी जानकारी हमारे साथ जो आएंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी, जो नहीं आएंगी फेक खबर हम नहीं फैलाते, चाहिए दिन में हमें एक ही वीडियो क्यों ना बनाना पड़े, और चाहिए एक भी मत बनाओ, लेकिन फेक खबर हमारे चैनल पर कभी नहीं चलाई जाएंगी। आपका विश्वास है उसको बरकरार रखा जाएगा, कभी भी आपका विश्वास हमारे चैनल के द्वारा नहीं तोड़ा जाएगा। इसलिए अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।